हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में आप सभी का स्वागत है। तो हम आगे बढ़ते हुए एनसीईआरटी गणित कक्षा 11वीं अध्याय 2 संबंध एवं फलन रिलेशन एंड फंक्शन प्रश्नावली 2.1 का ही प्रश्न क्रमांक 6 और प्रश्न क्रमांक 7 सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वह आपकी वार्षिक परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए इनको आपको ध्यान से समझना है। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 है, यदि ए क्रॉस बी बराबर आपको दिया गया जिसमें ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई यहाँ पर युग्म दिए गए हैं, तो ए तथा बी ज्ञात कीजिए। तो आइए यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे जो भी यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया गया हल दिया है। यहाँ पर हमें ए क्रॉस बी का मान दिया गया है और यहाँ पर हमें ए तथा बी सेट ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो भी यहाँ पर ए क्रॉस बी का मान दिया गया है यहाँ पर हम लिखेंगे। यहाँ पर दिया गया है ए एक्स युग्म में दिया गया है, ए वाई दिया गया है, बी एक्स दिया गया है और बी वाई दिया गया है। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले ए सेट को ज्ञात करना, फिर बी सेट को ज्ञात करना है। तो जो पहले अवयव हैं वह क्या हो जाएंगे, आपके ए सेट के मान हो जाएंगे, और जो दूसरे अवयव दिए गए हैं यहाँ पर वह आपके बी सेट का मान हो जाएगा। इसलिए जो ए सेट का मान होगा यहाँ पर ए है, बी है, बी है। लेकिन आपको किसी भी अवयव को क्या करना है, रिपीट नहीं करना है, डबल बार नहीं लिखना है। तो यहाँ पर ए सेट का जो मान होगा यहाँ पर ए हो जाएगा। अब ए को तो हम दोबारा लिखेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर ए तो लिख चुका है। इसके बाद हम बी लिखेंगे। यहाँ पर भी बी है लेकिन हमने बी को एक ही बार लिखा है। इस प्रकार से ए सेट का मान हो जाएगा जिसमें ए और बी अवयव हो जाएंगे। प्रथम अवयव हो जाएंगे ए सेट वाले के, और जो दूसरे अवयव दिए गए हैं यहाँ पर वह बी सेट का मान हो जाएगा। तो बी सेट में कौन कौन से अवयव होंगे, एक्स और वाई अवयव हो जाएंगे। यहाँ पर भी एक्स वाई दिया गया है लेकिन यहाँ पर हम एक ही अवयव को एक ही बार लिखेंगे। तो यहाँ पर जो बी सेट का मान होगा एक्स वाई हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा ए सेट का मान हो जाएगा जिसमें ए और बी अवयव आ जाएंगे, और यहाँ पर बी सेट का मान हो जाएगा जिसमें एक्स और वाई अवयव आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम प्रश्न क्रमांक 7 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 7 है कि मान लीजिए आपको एक सेट दिया गया जिसमें 1-2 अवयव दिए गए हैं, और यहाँ पर आपको एक बी सेट दिया गया जिसमें 1 से लेकर 4 तक अवयव दिए गए हैं। यहाँ पर सी सेट दिया गया जिसमें 5 और 6 अवयव दिए गए हैं, तथा एक डी सेट दिया गया जिसमें 5 से लेकर 8 तक अवयव दिए गए हैं। तो सत्यापित कीजिए कि यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी बराबर होता है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, और यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है कि ए क्रॉस सी कॉमा बी क्रॉस डी का एक क्या है, उपसमुच्चय है। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और यहाँ पर हम सत्यापित करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर हम लिखेंगे हल। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, और यहाँ पर बराबर में दिया गया है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो सबसे पहले हम LHS को सॉल्व करेंगे, यानी कि बाएं पक्ष को सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे LHS यहाँ पर क्या दिया गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी दिया गया है। तो ए को हम जहाँ के तहाँ लिखेंगे, या फिर ए की जगह हम ए सेट रख देंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में ए सेट का मान क्या दिया गया है, 1 और 2 अवयव दिए गए हैं। यहाँ पर हम कार्तीय गुणन लगाएंगे। इसके बाद बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे। बी और सी का यहाँ पर हमें इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन हम कैसे निकालते हैं, उभयनिष्ठ अवयव को चेक करते हैं, कॉमन अवयव को चेक करते हैं जो दोनों में होता है। तो यहाँ पर बी और सी में ऐसा कोई भी अवयव नहीं है जो दोनों में है, और जब कोई भी अवयव नहीं होता है तो यहाँ पर क्या होता है, फाई होता है या फिर रिक्त समुच्चय होता है। अब इसके बाद जब हम इस वाले सेट का इससे कार्तीय गुणन करेंगे, यानी कि क्रॉस गुणनफल करेंगे, तो जब भी आपको ध्यान रखना है कि फाई से किसी भी सेट का कार्तीय गुणन होता है तो उसका आंसर भी क्या आता है, फाई ही आता है, एक रिक्त समुच्चय ही आता है। तो यहाँ पर LHS का आंसर क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा, या एक रिक्त समुच्चय हो जाएगा। इसके बाद हम RHS को सॉल्व करेंगे। तो RHS क्या दिया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमें ए क्रॉस बी ज्ञात करना है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन यहाँ पर हमें ए क्रॉस सी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ए क्रॉस बी का मान ज्ञात कर सकते हैं, फिर इसके बाद हम ए क्रॉस सी का मान ज्ञात करेंगे।
तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ सबसे पहले हम ए क्रॉस बी का मान ज्ञात कर सकते हैं, फिर इसके बाद ए क्रॉस सी का, फिर इसके बाद ए क्रॉस बी का मान हम ए क्रॉस बी की जगह रखेंगे और ए क्रॉस सी का मान ए क्रॉस सी की जगह रखेंगे, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जब हम ए क्रॉस बी का मान ज्ञात करेंगे तो हम ए क्रॉस यानी कि ए वाले सेट के अवयवों को हम पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद हम बी सेट वाले अवयवों को लिखेंगे, यानी कि हम एक के साथ एक को लिखेंगे, एक एक आ जाएगा, एक दो आ जाएगा, एक तीन आ जाएगा, एक चार आ जाएगा। इसके बाद हम दो को लिखेंगे, दो को एक के साथ लिखेंगे, दो को दो के साथ भी लिखेंगे, दो को तीन के साथ लिखेंगे और दो को चार के साथ लिखेंगे। तो इस प्रकार से क्रमित युग्मों के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है, कार्तीय गुणन कहलाता है। तो यहाँ पर जब हम लिखेंगे, इसलिए ए क्रॉस बी का जो मान होगा, यहाँ पर चाहे तो आप सेट भी लिख सकते हैं, आपको और आसानी होगी। तो यहाँ पर जैसे यदि हम ए सेट की जगह ए सेट का मान लिख लें, यहाँ पर दिया गया है 1 2 क्रॉस गुणनफल, इसके बाद बी दिया गया बी सेट, यहाँ पर दिया गया है 1 2 3 4 अवयव दिए गए हैं यहाँ पर। अब इसके बाद यहाँ पर हम इनका क्रॉस गुणनफल निकालेंगे, ए क्रॉस बी। तो यहाँ पर इनको युग्मों के रूप में लिखेंगे, हम एक एक लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर पहले ए दिया गया है इसलिए पहले ए सेट का अवयव लिखेंगे। तो यहाँ पर एक एक आ जाएगा, इसके बाद एक दो आ जाएगा, इसके बाद एक के साथ हम तीन को भी लिखेंगे, एक तीन आ जाएगा और यहाँ पर एक चार आ जाएगा। इसी प्रकार से हम दो को एक के साथ भी लिखेंगे, दो को दो के साथ भी लिखेंगे और दो को तीन के साथ और दो को चार के साथ भी लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम दो को एक के साथ लिखेंगे, दो को दो के साथ भी लिखेंगे और दो को तीन के साथ भी लिखेंगे और दो को चार के साथ लिखेंगे। तो इस प्रकार से यह है आपके ए क्रॉस बी का मान हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर हमें ए क्रॉस सी का मान भी चाहिए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे तथा ए क्रॉस सी। तो सबसे पहले हम ए सेट को लिखेंगे जो कि क्वेश्चन में दिया गया, ए सेट दिया गया जिसमें एक दो अवयव दिए गए हैं। तो यहाँ पर ए सेट को हमने लिखा जिसमें एक दो अवयव दिए गए हैं, कार्तीय गुणन लगाएंगे। इसके बाद सी सेट दिया गया क्वेश्चन में जिसमें 5 और 6 अवयव दिए गए हैं, तो यहाँ पर हम 5 और 6 अवयव लिखेंगे और इन दोनों का यहाँ पर हम कार्तीय गुणन ज्ञात करेंगे। ए क्रॉस सी बराबर, चूंकि यहाँ पर पहला सेट यहाँ पर ए दिया गया इसलिए पहले हम ए सेट का अवयव लिखेंगे। तो यहाँ पर 1 5 आ जाएगा, 1 6 आ जाएगा, 2 5 आएगा, 2 6 आएगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 1 5 को लिखेंगे, फिर इसके बाद 1 6 को लिखेंगे, फिर इसके बाद हम 2 5 को लिखेंगे और 2 6 को लिखेंगे। तो यहाँ पर जो ए क्रॉस सी का मान हो जाएगा जिसमें 1 5 अवयव, 1 6 अवयव और 2 5 यहाँ पर अवयव आ जाएंगे, 2 6 अवयव आ जाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पर हम ए क्रॉस बी की जगह ए क्रॉस बी का मान रखेंगे और ए क्रॉस सी की जगह ए क्रॉस सी का मान रखेंगे और यहाँ पर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आइए, यहाँ पर हम RHS में रखते हैं। तो यहाँ पर ए क्रॉस बी की जगह ए क्रॉस बी का मान यहाँ पर क्या दिया गया है, तो यहाँ पर हमने ए क्रॉस बी की जगह ए क्रॉस बी का मान रखा जिसमें यहाँ पर युग्म दिए गए हैं, इंटरसेक्शन लगाया, फिर इसके बाद ए क्रॉस सी की जगह ए क्रॉस सी का मान यहाँ पर रखा। अब इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐसा कोई भी युग्म नहीं है जो दोनों में हो, इस वाले सेट में भी हो और इस वाले सेट में भी हो। तो यहाँ पर जब कोई भी युग्म या अवयव कॉमन नहीं है तो यहाँ पर जो इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा या फिर एक रिक्त समुच्चय होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उतना ही मान यहाँ पर LHS का आया है, उतना ही मान यहाँ पर RHS का आया है। अतः हम कह सकते हैं, अतः जो भी हमारा क्वेश्चन था कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी बराबर जो होगा यहाँ पर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के, यह आपका क्या हो जाएगा, सत्यापित हो जाएगा या फिर सिद्ध हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको पहले क्वेश्चन को इस प्रकार से सॉल्व कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर हम प्रश्न क्रमांक 2 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 है ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का क्या एक उप समुच्चय है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जो भी क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर हम लिखेंगे हल। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का एक उप समुच्चय है। तो यहाँ पर यह आपको क्या करना है, सत्यापित करना है, यानी कि आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ए क्रॉस सी ज्ञात करेंगे, फिर इसके बाद हम बी क्रॉस डी ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ए क्रॉस सी को ज्ञात करते हैं।
तो सबसे पहले हम ए सेट को लिखेंगे। तो ए सेट दिया गया है जिसमें 1 और 2 अवयव दिए गए हैं क्रॉस। इसके बाद सी सेट दिया गया जिसमें 5 और 6 अवयव दिए गए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ए क्रॉस सी को ज्ञात करेंगे। तो ए क्रॉस सी बराबर क्या हो जाएगा, हम चूंकि यहाँ पर पहला सेट ए दिया गया इसलिए पहला अवयव ए का आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन कौन से अवयव आ जाएंगे, 1 5 आएगा, 1 के साथ हम 6 को भी लिखेंगे, फिर इसके बाद 2 5 आएगा और यहाँ पर 2 6 आ जाएगा। तो इस प्रकार से यह आपके ए क्रॉस सी का मान हो जाएगा। इसी प्रकार से हम बी क्रॉस डी को भी ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तथा बी क्रॉस डी। तो सबसे पहले हम बी वाले सेट को लिखेंगे। यहाँ पर आपको दिया गया है जिसमें 1 से लेकर 4 तक अवयव दिए गए हैं क्रॉस। यहाँ पर डी सेट को लिखेंगे। डी सेट यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया जिसमें 5 6 7 8 अवयव दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम इन दोनों का कार्तीय गुणन यानी कि क्रॉस गुणनफल ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम बी वाले सेट के अवयवों को लिखेंगे। तो यहाँ पर 1 5 आएगा, 1 6 आएगा, 1 7 आएगा, 1 8 आएगा। इसी प्रकार से 2 को भी हम इन अवयवों के साथ लिखेंगे, 3 को भी इन अवयवों के साथ लिखेंगे और 4 को भी हम इन अवयवों के साथ लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले 1 5 आ जाएगा, 1 6 आ जाएगा, यहाँ पर 1 6 आ जाएगा, फिर इसके बाद 1 7 आएगा, फिर इसके बाद 1 8 आ जाएगा और यहाँ पर फिर 2 के साथ लिखेंगे हम। 2 5 आएगा, 2 6 आएगा, 2 7 आएगा और 2 8 आएगा। इसी प्रकार से हम 3 को भी इनके साथ लिखेंगे। तो 3 5 आएगा, 3 6 आएगा, 3 7 आएगा और यहाँ पर 3 8 आ जाएगा। इसी प्रकार से 4 को भी हम इनके साथ लिखेंगे। तो यहाँ पर 4 5 आएगा, 4 6 आएगा, 4 7 आएगा और यहाँ पर 4 8 आएगा। तो इस प्रकार से आपको सबसे पहले ए क्रॉस सी को ज्ञात कर लेना है, इसके बाद आपको बी क्रॉस डी को ज्ञात कर लेना है। तो इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का क्या एक उपसमुच्चय है। तो उपसमुच्चय कब होता है, जब पहले वाले सेट ही, चूंकि यहाँ पर क्वेश्चन में ए क्रॉस सी दिया गया है इसलिए ए क्रॉस सी का प्रत्येक युग्म बी क्रॉस डी में होना चाहिए। हम यहाँ पर मैच करते हैं। यहाँ पर 1 5 दिया गया है, यहाँ पर भी 1 5 दिया गया है, यहाँ पर 1 6 दिया गया, यहाँ पर भी 1 6 दिया गया है, यहाँ पर 2 5 दिया गया, यहाँ पर भी 2 5 दिया गया, यहाँ पर 2 6 दिया गया है और यहाँ पर भी 2 6 दिया गया है। यानी कि ए क्रॉस डी का प्रत्येक अवयव बी क्रॉस डी में है और ए क्रॉस सी में यहाँ पर कम युग्म दिए गए हैं और यहाँ पर बी क्रॉस डी में ज्यादा युग्म दिए गए हैं। इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अतः जो ए क्रॉस सी होगा, ए क्रॉस सी सबसेट होगा यानी कि उपसमुच्चय होगा बी क्रॉस डी का एक उप समुच्चय होगा या फिर है। यह आपका क्या हो जाएगा, सत्यापित हो जाएगा या फिर सिद्ध हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न क्रमांक 6 और प्रश्न क्रमांक 7 को अच्छे से तैयार कर लेना है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।